बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने जा रहे हैं अपना डेटाबेस का लेक्चर नंबर 7। ये इंक्लूड करता है हमारा चैप्टर नंबर 5 हमारी बुक से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय थॉमस कैनोली। हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशन, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेशंस और क्यूरी राइटिंग इन रिलेशनल अलजेब्रा। इससे पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था रिलेशनल मॉडल। थोड़ा सा रिव्यू करवा देती हूँ। रिलेशनल मॉडल में हमने डिस्कस किया था कि रिलेशन किस चीज़ को कहते हैं। रिलेशन हम एक टेबल को कहते हैं, डेटाबेस टेबल जो हम बनाते हैं रोज और कॉलम्स के साथ। उसके बाद हमने इसको कहते हैं ट्यूपल रोज को कहते हैं, एट्रीब्यूट कॉलम्स को कहते हैं। इसके अलावा और कुछ मेजर टर्म्स थी जो हमने डिस्कस की थी। वो था सारा हमारा रिलेशनल मॉडल, हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट और उसकी टर्म्स हमने सारी डिस्कस कर ली। आज हम करेंगे ऑपरेशनल पार्ट कि उन सारी टर्म्स के ऊपर, उन तमाम डाटा के ऊपर हम अब ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए से बताया गया कि रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस ये फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जो कि रिलेशनल मॉडल के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। अच्छा, और रिलेशनल अलजेब्रा एक हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हो, बोथ इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, खास चीज़ नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा operations work on one or more relations to define other relations without changing the original relation। सिंपल अल्फाज में मैं आपको रिलेशनल अलजेब्रा का बता देती हूँ। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है कि एक या दो टेबल्स के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। टर्म्स हम यहाँ पे रिलेशंस और ट्यूपल्स और एट्रीब्यूट्स वाली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम एक या दो रिलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं और रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, एक रिलेशन ही मिल रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिलेशनल अलजेब्रा की कि हमने एक या दो या तीन टेबल्स के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म किए और हमें रिजल्ट में क्या मिला, एक टेबल। ठीक है, चेंज हुआ वो। ठीक है, इसके ऑपरेंड्स और इसके रिजल्ट्स दोनों रिलेशंस हैं, टेबल्स। अच्छा, इसके अंदर हम रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर तमाम एक्सप्रेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम अपने मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल अलजेब्रा में हम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर। ठीक है, तो तमाम एक्सप्रेशंस जो रिलेशनल अलजेब्रा में इस्तेमाल होंगी वही एक्सप्रेशंस होंगी जो मैथमेटिकल अलजेब्रा में इस्तेमाल होती है। किस तरह है ये हम आगे अब डिस्कस कर रहे हैं। तो 5 बेसिक हमारे पास ऑपरेशंस हैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर: सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन एंड सेट डिफरेंस। ये 5 बेसिक ऑपरेशन। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमारे पास हैं ज्वाइन, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है, तो इन तीनों को भी हम अलहदा से डिस्कस करेंगे इन पांचों के साथ साथ। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन की जहाँ तक हम बात कर रहे थे तो ये यूनरी ऑपरेशंस हैं, यूनरी रिलेशंस हैं। यूनरी रिलेशन का ये मतलब होता है कि ये सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशन के लिए हमें सिर्फ एक रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, ये हम इंशाल्लाह आगे अभी कर रहे हैं डिस्कस। ये यूनरी है, यूनरी का मतलब होता है वन। ठीक है, ऐसे वर्क ऑन अ सिंगल रिलेशन। बाकी जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, ज्वाइन, इंटरसेक्शन, डिवीजन, ये सब के सब बाइनरी हैं। इनके लिए हमें दो या दो से ज़्यादा टेबल्स या रिलेशन की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है। अच्छा, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास इन तमाम ऑपरेशन। सिलेक्शन क्या करती है, ये एक टेबल आप लोगों के सामने एक उसका इलस्ट्रेशन बनी हुई है। टेबल सिलेक्शन ऑपरेशन के अंदर हम सिंपल रोज को सिलेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी की रोज को, किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर हम अपने ट्यूपल्स को, अपनी रोज को हम सिलेक्ट करवा लेते हैं। दूसरा ऑपरेशन है हमारे पास प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में हम अपनी मर्जी के कॉलम्स को सिलेक्ट करवा लेते हैं।
ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हम अपनी मर्जी से अपनी कंडीशन देकर रोज को सिलेक्ट करवा लेते हैं, प्रोजेक्शन में हम अपनी मर्जी की अपनी कंडीशन देकर कॉलम्स को सिलेक्ट करवा लेते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि अगर हमारे पास दो टेबल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ P और एक है Q, और अब हम इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने लगे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का जो सिंपल सा रूल अलजेब्रा के अंदर है वही है, इसका एक आप आइटम पकड़ लो A, और A को आप इसके तीनों आइटम्स के साथ रिलेट करवा दो, A1 A2 A3, जैसे इन दोनों ने करवा दिया। फिर इसका दूसरा आइटम पकड़ लो B1 B2 B3, तो तीनों के साथ रिलेट करवा दो। अब जितने रोज जो हैं ट्रिपल जो हैं वो P में होंगी, उतनी दफ़ा हमें Q के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो उतना लंबा टेबल बनता जाएगा। ठीक है, तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। से बात है यूनियन। यूनियन का जैसे नाम है, यूनियन होता है कम्बिनेशन। तो दो टेबल्स है हमारे पास, एक हमारे पास टेबल है R और एक हमारे पास टेबल है S। इन दोनों के तमाम आइटम्स को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो नॉर्मली यूनियन ये होता है कि अगर इन दोनों के अंदर कोई हमें एक जैसी चीज़ मिली है, आइटम्स जो हैं वो सेम है, तो सेम आइटम्स को हम खुद ही डिलीट करवा देते हैं। यूनियन ये काम करती है, हम सेम आइटम्स को खुद ब खुद ही हम उनको सिंगल काउंट करेंगे और बाकी तमाम आइटम्स को हम काउंट कर लेंगे। इंटरसेक्शन क्या है कि दो हमारे पास टेबल्स हैं, एक R है और एक S है। इन दोनों के अंदर से जो हमारे पास इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो चीज़ आउटपुट आ जाएगी। इन दोनों के साइंस आप लोग देख रहे हो, इंटरसेक्शन का ये वाला साइन है, यूनियन का ये U साइन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमने क्रॉस लिया था या X कह लो, और आखिरी है हमारे पास सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस के लिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं। सेट डिफरेंस क्या करता है, दो टेबल्स हैं आपके पास R और S, ठीक है, इन दोनों के जो भी कम्बिनेशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो R और S में सिमिलर हैं, इनको हमने छोड़ देना, ठीक है, और जो R में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो हमने रिटर्न कर देने हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास दो टेबल्स हैं R और S। इन दोनों के जो कम्बिनेशन एलिमेंट्स हैं उनको हमने छोड़ देना है, और जो फर्स्ट टेबल है हमारे पास R के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो कि कंबाइन नहीं होते, सिमिलर नहीं है S से, जो रिमेनिंग है उनको हमने एज अ रिजल्ट शो करा देना। ठीक है, अब हम इन सारों को क्यूरी के थ्रू करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑपरेशंस भी हैं हमारे पास, नेचुरल ज्वाइन, सेमी ज्वाइन, लेफ्ट ऑफर ज्वाइन, डिवीजन, ये इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, करने हमने ये वाले भी हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आ गया सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए जो हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो ये है। ठीक है, आप लोग जो भी नाम इसका लेते हो, सिग्मा कहते हो या ओमेगा कहते हो, मेरा सिग्मा है ये। तो ये सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रेडिकेट लिखते हैं। प्रेडिकेट क्या है, हमारा कंडीशन, किस कंडीशन पे हमने सेलेक्ट करवाना है। हम रोज़ को सिलेक्ट करवा रहे थे, मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ से याद भी करवा देती हूँ। ये हम रोज़ को सिलेक्ट कर रहे थे सिलेक्शन में, ट्यूपल्स को। तो किस कंडीशन पे हमने करवाना है वो हम यहाँ प्रेडिकेट में लिख देंगे, और रिलेशन का जो नाम है वो यहाँ इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आ जाए। जैसे आपके टेबल का जो नाम है वो है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट्स के अंदर लिख दोगे स्टूडेंट। आपके टेबल का नाम है स्टाफ, तो आप इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख दोगे स्टाफ। सिलेक्शन को रिस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है, कि हम किसी न किसी तरह रिजल्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी न किसी कंडीशन पर। तो इसकी डेफिनेशन है, सिलेक्शन ऑपरेशन वर्क्स ऑन अ सिंगल relation R and defines a relation that contains only those tuples of R that satisfy the specified condition. उस कंडीशन हमने प्रेडिकेट कह दिया। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। तो एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कि लिस्ट ऑल स्टाफ विद अ सैलरी ग्रेटर देन $10,000। ये कंडीशन है हमारे पास के तमाम स्टाफ के एलिमेंट एम्प्लॉयज़ हैं स्टाफ टेबल के अंदर, उनको हम लिस्ट आउट कर दे जिनकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर है। ठीक है, तो हमने सिलेक्शन का सिंबल लगाया, प्रेडिकेट बनाया सैलरी ग्रेटर देन 10,000। किस टेबल में से, स्टाफ टेबल में। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं सैलरी जिनकी 10 से ऊपर है सारे वो आ गए। लेकिन आप लोग यहाँ ये भी देख रहे हो कि ये सारे के सारे कॉलम्स आ गए हैं, हमने नहीं इनको बुलाया था, लेकिन चूंकि ये इस टेबल के अंदर हैं,
स्टाफ नंबर, नेम, सारे ये जितने भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो ऑफ कोर्स ये आ गए हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन हमने जो कंडीशन दी उसके ऊपर वो रोज जो हैं वो सिलेक्ट होके आ गई। ऑफ कोर्स इस टेबल के अंदर वो रोज भी होंगी जिनकी सैलरी 10,000 से कम है। नेक्स्ट हम जाते हैं अब अपनी प्रोजेक्शन की तरफ। प्रोजेक्शन क्या करता है, सबसे पहले सिंबल इसका ये है, ये वाला आप देख लो अच्छे से, पाई कह लो इसको। अच्छा, प्रोजेक्शन में हमने अपनी मर्जी के कॉलम सिलेक्ट करवाने हैं। तो हम कॉलम नंबर 1 से लेकर आप लोग जितने मर्जी कॉलम यहाँ पे कॉमा डाल के लिखते जाओ, कॉलम के नाम। ठीक है, कॉलम के नेम्स आप लोगों को पता होने चाहिए। प्रोजेक्शन और उसके बाद आप उस जिस भी टेबल में से आपने ये कॉलम्स लेने हैं उस टेबल का आपने नाम लिख देना इसमें ब्रैकेट के अंदर। प्रोजेक्शन ऑपरेशन वर्क्स ऑन अ सिंगल रिलेशन R and defines a relation that contains a vertical subset of R, extracting the values of specified attributes and eliminating duplicates। ठीक है, वर्टिकल सबसेट यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि कॉलम्स हमेशा वर्टिकली अलाइंड होते हैं। तो वर्टिकल सबसेट कहा कि अपनी मर्जी के कुछ कॉलम, उसका सब एक कंप्लीट होल सेट के अंदर से अपनी मर्जी के कुछ 2 या 3 एट्रीब्यूट्स हमने सब सेट करके निकाल ली, छोटा सेट बना लिया। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। तो है ये हमारे पास, प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ सैलरीज फॉर ऑल स्टाफ शोइंग ओनली स्टाफ नंबर, एफ नेम, एल नेम एंड सैलरी डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी सैलरी। ये 4 कॉलम्स अब हमें चाहिए, टेबल वही है हमारा स्टाफ का। तो प्रोजेक्शन का हमने यहाँ पे सिंबल लगा दिया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि सिलेक्शन और प्रोजेक्शन के लिए हमें सिर्फ एक टेबल की ज़रूरत है जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। तो एक ही टेबल के ऊपर सिलेक्ट भी करवा देते हैं और हम प्रोजेक्ट करवा देते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रिव्यू क्वेश्चन हैं आज के लेक्चर के। होप सो आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इनके जवाब जो हैं वो आप लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर से खुद फाइंड करने हैं, ये मैं दे चुकी हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।